शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपको अपनी नमाज़ों के लिए फ़िक्र होने लगेगी और अपनी नमाज़ों को ध्यान से खुलूस और खुशू के साथ पढ़ने लगेंगे। और जब भी आप नमाज़ पढ़ेंगे दिल लगाकर और ध्यान से पढ़ेंगे, इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ेंगे। एक लड़की थी जो अल्लाह की इबादत गुजार थी। वो पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ती और तहज्जुद भी पढ़ती और रोज़ कुरान खोलती। उससे अल्लाह की इबादत से बहुत लगाव था, इसलिए जब भी नमाज़ पढ़ती दिल से पढ़ती। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो ससुराल में काम में ज़्यादा मशरूफ़ होने की वजह से उसकी इबादत में कमी होने लगी। फजर की नमाज़ तो छूट ही गई और जो बाकी नमाज़ें थीं उनको जल्दी जल्दी पढ़ती, इसलिए नमाज़ पढ़ने में जल्दबाजी करती। नमाज में भी यही सोचती कि अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, इसलिए नमाज़ पढ़ने में जल्दबाजी करती। एक रात ख्वाब में उसने देखा कि उसकी ठोकर एक पानी के जग पर लग जाती है जो पानी से भरा था। जब वो पानी बिखरता है तो उस जग से 5 चिड़िया भी निकलती हैं, जिनमें से 4 चिड़ियाँ फड़फड़ा रही होती हैं दम तोड़ने के लिए, जो देखने में आम चिड़ियों की तरह थी। और एक चिड़िया जो उनमें बहुत ही खूबसूरत थी वो मर चुकी होती है। जब उस लड़की ने उन चिड़ियों को देखा तो उसकी ज़ुबान से बेतहाशा निकला, हाय किस बेरहम ने इन चिड़ियों को इस पानी भरे जग में बंद किया था। उसे इन पर रहम नहीं आया। उसने सोचा दिल में कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इन चिड़ियों को पहले ही इस जग से निकाल लेती, यूं तड़प तड़प कर मरने न देती। इतने में उस लड़की की आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि वो चिड़ियाँ कौन थीं और मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आया। पूरा दिन वो यही सोचती रही और जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज़ पर खड़ी होती है तब उसे एहसास होता है कि वो अल्लाह ताला की बशारत थी उसके लिए। वो अपने ख्वाब का मतलब जान चुकी थी। वो 4 चिड़ियाँ उसकी वो नमाज़ें थीं जो जल्दबाजी में वो पढ़ती थी, जिसकी वजह से वो बेजान हो रही थीं। और वो खूबसूरत चिड़िया जो मर चुकी थी वो उसकी फजर की नमाज थी जो वो छोड़ चुकी थी। ये जानकर उसकी रूह कांप गई कि वो बेरहम कोई और नहीं, वो खुद है जो अपनी नमाज़ों को तड़पा रही है, बेजान कर रही है। वो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करती है, बहुत पछताती है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है और फिर से अल्लाह की इबादत पर तवज्जो इख्तियार करती है। नाज़रीन, सोचिए, क्या हम अपनी नमाज़ों को तवज्जो से पढ़ रहे हैं, खुशू और खुजू के साथ अदा कर रहे हैं? कहीं हम भी तो अपनी नमाज़ों को बेजान नहीं कर रहे हैं? नमाज़ों को ध्यान से ना पढ़ना दीन और इस्लाम को कत्ल करने के बराबर है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हों तो क्या हम अपनी नमाज को ठीक तरीके से अंजाम दे रहे हैं? क्या हम उसके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उसके हुकूक अदा कर रहे हैं? नाजरीन, जब हम किसी के यहाँ काम कर रहे हों और वो काम हमसे बिगड़ जाए तो वहाँ का मालिक हमें उस काम के पैसे भी नहीं देगा। ये तो हमारा अल्लाह है जो हमारी नमाज गलत होने के बावजूद भी हम पर रहम खाता है, हमसे रोज़ी रोटी नहीं छीनता। वो हमें बार बार मौका देता है सुधरने का। अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मेहरबानियाँ हम पर करता है। बदले में क्या चाहता है? 5 वक्त की नमाज। एक नमाज़ पढ़ने में मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं और हम वो वक्त भी उसके लिए नहीं निकाल पाते। नाजरीन, जब भी नमाज़ पढ़ो तो ये सोचकर पढ़ो कि अल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा है और पीछे मौत का फरिश्ता खड़ा है और हमारी राइट साइड में जन्नत का फरिश्ता खड़ा है और हमारी लेफ़्ट साइड में दोज़ख का फरिश्ता खड़ा है। अगर हमने नमाज सही पढ़ी तो जन्नत का फरिश्ता जन्नत पर हमारा नाम लिख देगा और अगर हमने नमाज गलत पढ़ी तो दोज़ख का फरिश्ता दोज़ख पर हमारा नाम लिख देगा। और अगर हमने नमाज सही अदा करी तो हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। और ये सोचो कि क्या पता ये हमारी आखिरी नमाज हो। अगर आप ये सोचकर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज गलत नहीं होगी, आपका ध्यान नमाज से नहीं हटेगा इंशाअल्लाह।
ناظرین اپنی نمازوں کو جاندار بناؤ، یہ جاندار ہوں گی تبھی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔